आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 8 पीएम शिक्षा मंत्रा पे। 500 बार पूछे जाने वाले सवाल ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद ब्लैक बुक की किताब में हम आगे पढ़ेंगे। आज का चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें आज है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। पहले सवाल की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो कौन सा है? सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई? तांबा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा पाषाण युग अर्थात स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मध्य पाषाण काल बिल्कुल आएगा, पुरापाषाण, नवपाषाण, लेकिन ताम्रपाषाण नहीं आता है। पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल शुरू होता है, इसलिए आपका आंसर ताम्रपाषाण काल हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, पशुपति की मुहर किस काल में मिली है? तो पशुपति की मुहर हड़प्पा संस्कृति के दौरान मिली है, इसलिए हम मानते हैं कि वो पशुपति की पूजा करते होंगे। हड़प्पा वासियों द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वो ईंटों का प्रयोग तो करते ही थे, बल्कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अगला सवाल है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? कब किया था? 1980 में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप मंगाए जाते थे नागेश्वर से। प्रसिद्ध घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी, इनके द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ था? सिंधु नदी के तट पर हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई, लेकिन जो हड़प्पा शहर पाया गया था वो रावी नदी के किनारे था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? सवाल फिर से रिपीटेड है, ये रावी नदी के किनारे मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा मिला था। अगला सवाल है, लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल, जो कि जहाँ के एक डॉक यार्ड भी मिला है, ये गुजरात शहर में स्थित है। सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो ये स्क्वायर शेप में थे, वर्गाकार थे। हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो अक्सर एक श्रृंगी बैल उस पर पाया गया है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खाली जगह नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो स्टेटाइट से बने हुए ये मनके मिले हैं, ये मनके इराक में भी पाए गए हैं। अगला सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो कार्नेलियन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो ये पाए गए हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में बनाया गया था? तो आयताकार बनाया गया था और ग्रिड पैटर्न में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? स्नानागार ये था एक बहुत बड़ा एक आयताकार टैंक था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो पहले भी पढ़ चुके हैं आप।
नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? तो ये पाई गई है मोहनजोदाड़ो में। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ये कौन सी जगह थी? चनहुदरो। किस हड़प्पा स्थल में गोदी अर्थात डॉकयार्ड मिला था? तो ये कहाँ मिला था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इनमें से धौलावीरा, लोथल तो है ही, इनके अलावा धौलावीरा भी गुजरात में मिला है। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं जलाशयों के साक्ष्य? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। अगला सवाल है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो ये सुरकोटदा जो है ये भी गुजरात में है। आगे चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में रोपड़। रोपड़, आज भी रोपड़ नाम की जगह आपको पंजाब में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपको पता है, तो बाकी बचा हुआ ऑप्शन और ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो चनहुदरो है, नागेश्वर है और बालाकोट भी है। मांदा नहीं है बिल्कुल। आगे, विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। खासकर ये मिला कहाँ है? तो मोहनजोदारो में। हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए लुप्त मोम तकनीक, मतलब मोम का प्रयोग करके कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये विधि आज भी प्रयोग में लाई जाती है कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए। सवाल नंबर 37, भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंच चिन्हित सिक्के। ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, ये भारत के सबसे पुराने सिक्कों के रूप में जाने जाते हैं। पंच चिन्हित मतलब पंच करके जिन पे चिन्ह बनाए जाते हैं। चलिए आगे हम आते हैं। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, प्राचीन भारतीय इतिहास में। अब हम देखेंगे वैदिक काल। तो पहला सवाल है, हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1500 माइनस में 1500 से लेके माइनस और 500, मतलब 1500 ईसा से लेके 500 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अगला सवाल है, कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान अर्थात स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल हैं? इनको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को कहते हैं स्थल के देवता। हिंदू धर्म में खाली जगह देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। ये सोमदेव माने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? संग्रहित्री मतलब जो कोषाध्यक्ष या खजांची होता है। वेदों का इनमें कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों में जो निरुक्त हैं वो जटिल शब्दों के अर्थों की व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदि शंकराचार्य को अद्वैत का सिद्धांत देने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो महाभारत इन्होंने लिखा है। महाभारत का मूल नाम क्या है? इसको जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का
आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता था। ये कौन था? संजय। आगे देखेंगे, खाली जगह ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया। तो सबसे पहले पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की, ऐसा मानते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो यम। यम जो है नचिकेता से बात करते हैं। इसको लेके यम नचिकेता संवाद, हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा भी हो। अगला है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह। आगे आएंगे, पढ़ेंगे। कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक ऋचाएं ऋग्वेद में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद भी है। पिटक नहीं है क्योंकि पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया जाता है? ये ऋग्वेद है। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है? तो भगवान इंद्र को पुरंदर कहते हैं। ये बहुत ही फेमस सवाल है। यजुर्वेद संबंधित किससे है? यज्ञ और अनुष्ठानों से। यज्ञ में होने वाले जो अनुष्ठान हैं उससे संबंधित है यजुर्वेद। इसके नाम में ही यज्ञ है, इसलिए इसका नाम ही है यजुर्वेद। कौन सा वेद वैदिक बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो यजुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। नाम में धनु लगा है तो युद्ध कौशल से संबंधित है। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो कौन सा वेद है ये? यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। आगे, किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद इस बात के लिए फेमस है। बिल्कुल, सामवेद को क्या कहते हैं? गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग। आगे, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो रोगों के उपचार के बारे में हम अथर्ववेद में जानते हैं। इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद के नाम से अथर्ववेद को जानते हैं। ठीक है। आगे, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, जिसमें हम बार बार पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद किसमें है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद खाली जगह के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐतरेय उपनिषद क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। पहले आपने पढ़ा। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ये सभी क्या हैं? उपनिषद हैं। आइए आगे देखते हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप मतलब नजदीक या निकटता। ये वेदों के निकट लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसका नाम है उपनिषद। आगे, मनुस्मृति किससे संबंधित है? ये कानून से संबंधित है। ठीक है। आगे, कौन सा यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ, बहुत ही फेमस, टीवी सीरियल वगैरह में भी आता रहता है। 35वें सवाल पे आएंगे। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? भीम और हिडिंबा का
पुत्र था बर्बरिक, जो एक बहुत ही वीर योद्धा के रूप में बाद में जाने गए। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसे व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन मिलता है? भीष्म पर्व। इसी भाग में भगवत गीता का वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य खाली जगह को अब तक का सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। यह है महाभारत। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु के एक रूप हैं। आगे, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? वैष्णव संप्रदाय में 10 अवतार की चर्चा मिलती है। आगे देखेंगे, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4 चरण। 4 चरण के बारे में मैं समझता हूँ आपको पहले जानकारी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो काम, मोक्ष और अर्थ, इसकी चर्चा आपने कभी न कभी सुनी होगी, सत्व नहीं है। आगे चलते हैं। खाली जगह भारतीय दर्शन के 6 मतों का एक भाग है। योग। योग, सांख्य जैसे अलग अलग 6 मत हैं जिनमें से योग भी एक उनका भाग है। किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक हैं सुश्रुत। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सवाल नंबर 46, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प और धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प शास्त्र। आइए सवाल नंबर 47 पे आएंगे। मराठी भाषा में भागवत गीता की पहली विस्तृत टीका किसके द्वारा रची गई? ये ज्ञानेश्वर जी के द्वारा रची गई थी।